नाम उसेरा विष्णुगा यथा योग्य भोगा नहीं तथा रोगा अनासक्त से कियार कहाब आसक्ति रहेता संबंध सहिता विषय समूह सकली माधव. One is indeed detached who moderately partakes of worldly things that are deemed necessary for living in devotional service. A devotee acting in that manner does not fall prey to the disease of material infatuation. Thus, devoid of selfish attachment and endowed with the ability to see things in relation to the Lord, all sense objects are then directly perceived as being Lord Madhav himself. तो यहाँ पर युक्त वैराग्य के बारे में थोड़ा बता रहे हैं. उससे पहले ये बता रहे हैं कि यथा योग्य भोग ना ही तथा रोग. तो हमको भोग करना चाहिए या त्याग करना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि भोग करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं त्याग करना चाहिए. तो यथा योग्य भोग नाहे तथा रोग. ये कह रहे हैं कि जब भक्त क्या होता है, भक्त ऐसा नहीं है कि त्यागी है, भक्त ऐसा नहीं है कि भोगी है. भक्त क्या है? जैसे कार है. भक्त ऐसा नहीं कि कार लेकर के सब संसार में जा रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भक्त कार में नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, जहां भी जाना है पैदल ही जाएंगे. भक्त ये दोनों से अलग है. भक्त क्या है? भक्त यथा योग्य भोग. यथा योग्य भोग का मतलब जितनी आवश्यकता है उतना कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करता है. कार की आवश्यकता है, कार का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं. जितना कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है उतना स्वीकार. जैसे कार परिवार को, बच्चों को छोड़ने के लिए ले जाना है, ठीक है, ये आवश्यक है. तो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, जो भी हैं, यथा योग्य भोग करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज से खाना खाना बंद, या फिर केवल फल खाएंगे. इस तरह की जो भी चीजें हैं ये ना करके थोड़ा खाना है. मतलब मान लीजिए आप 10 चपाती खाते तो 4 चपाती पे आ गए. बिल्कुल खत्म नहीं किया. यथा योग्य भोग, जितनी आवश्यकता है. अब आप सोचेंगे कि नहीं मैं केवल खिचड़ी खाऊंगा, तो फिर बनाओ खिचड़ी. ऐसे तो घर में मम्मी बना रही हैं, वो खा लो. तो यथा योग्य भोग नाहे तथा रोग. किसी भी चीज का रेगुलेटेड तरीके से अगर करेंगे, जैसे मान लो स्त्री पुरुष संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, या विवाह हो गया है, गृहस्थ आश्रम में आ गए, तो अब पता चल रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं है भोग की. अब लाइसेंस मिल गया, अब तो क्या पूछना है, तो बस चलो भाई, जब ही वो लगे पड़े हैं, है ना. तो ये जो है, भक्त इस तरह से भक्त लोग नहीं करते. क्या है? केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष संग करते. इसमें भी कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोई भक्त कम से कम इतना तो जरूर ही करना चाहिए कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संग नहीं करना चाहिए. तो
इन चीजों को जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यथा योग्य भोग। जैसे मान लीजिए फैन यूज करते हैं, फैन यूज कर रहे हैं, फुल स्पीड में लगा दिया है, फैन भी गर्म हो गया है, और इतनी आवश्यकता भी नहीं है, चीजें भी उड़ रही हैं, नहीं, आवश्यकता कितनी है, आपको पसीना नहीं होना चाहिए, ये फैन का कर्तव्य है। तो अब उसके लिए आप जितना फैन की आवश्यकता है उतना फैन आप इस्तेमाल करें। चप्पल की आवश्यकता है, चप्पल पहनिए। अब चप्पल में ये भी नहीं कि 3,000 का चप्पल, 4,000 का चप्पल पहन लिए, मंदिर के बाहर उतार दिया, पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चप्पल कॉन्शियसनेस हो गया, क्योंकि अब हमेशा चेतना चप्पल में लगी हुई है, प्यूमा की चप्पल है। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये भी नहीं कि ब्रांडेड चीजें नहीं लेनी है, पर समझना पड़ेगा कि बहुत महंगी, बहुत जितनी आवश्यकता, अगर किसी को प्यूमा की आवश्यकता है तो पहनिए प्यूमा, लेकिन हमको भजन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए उससे। कोई ऐसी चीज खरीद लिया और फिर यथा योग्य भोग, मतलब जैसे पिज्जा खाने का मन होता है, परिवार में बच्चों को पिज्जा खाने का मन होता है, सही बात, तो थोड़ा खा लिया नहीं, एक टुकड़ा है बस। खूब सारा पिज्जा खा लिया तो अब निकल ही नहीं रहा है पिज्जा। अगर बहुत ज्यादा पिज्जा खा लिया तो सुबह निकलेगा थोड़ी ना पिज्जा। आप पूछो, ये कविता नेगी माता जी यहाँ पर हैं, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर, 2-3 डॉक्टर्स हैं, ये राधिका माता जी को पूछो, ये भी योगा वगैरह के है ना, आप खा लो पिज्जा, देखो अभी। तो बच्चों को मन है पिज्जा खाने का, ठीक है, मैं अपनी मौसी के यहाँ गया, तो सारे जो मेरे दो, उनके दो बेटे, दोनों आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने पढ़ाई किया, तो कभी आ जाते थे जब मैं आता था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु चलिए 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 भैया चलिए कहीं पे, ऐसे वैसे वैसे। तो वहाँ गोविंदाज वहाँ पर है, तो वहाँ जाओ, और वहाँ पर जो आवश्यकता है वो अपना ले गए, सबको साथ में ले गए। इस तरह से इसीलिए तो गोविंदाज इत्यादि बनाया गया है हमारे मंदिरों में। तो यथा योग्य भोग, अब जैसे मान लीजिए कि हम्म, बिस्तर पे सोते हैं, तो वो भी हम लोग देखना, या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी नहीं बिछाएंगे, नीचे जमीन पे ही सो रहे, बिना कुछ बिछाए, तो ठंड जब बढ़ी तो ठंड लग जाएगी आप। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसा मोटा गद्दा लगा दिया है कि पूरा उसमें बैठते ही जा रहे। मेरा मतलब यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ये कह रहे हैं, यथा योग्य भोग नाहि तव रोग। आपको अच्छा खाने की इच्छा है, थोड़ा खाइए, खा लीजिए थोड़ा अच्छा, लेकिन डेली इस तरह का तला भुना पकौड़े ये खा रहे हैं तो वो ठीक नहीं। हफ्ते में एक दिन आपने फ्राइड चीजें रखी कि भाई ठीक है, एक दिन मीठी चीजें रखी, ठीक है, एक दिन स्वीट बनेगा। जैसे पूना मंदिर में नियम है, ब्रह्मचारियों के लिए हफ्ते में एक दिन स्वीट आइटम कुछ बनेगा, एक दिन कोई फ्राइड आइटम जो है बनेगा, तो ये नियम है। वैसे फ्राइड आइटम्स और इस पे रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए। तो यथा योग्य भोग नाहे तव रोग। मैं तो कहता हूँ कि ये सारी चीजों में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप कुछ भी खरीदते हैं, बैग खरीद रहे हैं या फिर कंबल खरीद रहे हैं, जितनी आवश्यकता है बस उतना, उतना ही सही। अब ऐसा कंबल खरीद लिया एकदम मखमल, बहुत ही एकदम ओ हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा कंबल ले लिया है, अब दो बच्चों में झगड़ा हो रहा है कौन उस वाले कंबल में सोएगा। हम्म, तो इसमें हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, इसलिए रेगुलेटेड तरीके से स्त्री पुरुष संग भी कर रहे हैं, बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, तो भी अब संतान उत्पत्ति के लिए महीने में एक बार प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास कर रहे हैं तो मान लीजिए गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उस समय ये कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्भ ठहर रहा है, ठहर गया है, तो फिर एक बार ठहर गया तो संतान उत्पत्ति के लिए ही आप देखेंगे कि शक्ति बनी रहेगी, जो पुरुष है उनके अंदर भी, जो स्त्री है उनके अंदर भी, और प्योरिटी बनी रहेगी। क्योंकि ये आप सब लोग गृहस्थ हैं ज्यादातर भक्त, इसलिए मैं सारा जो ओपनली बता रहा हूँ। हम्म, तो ये नियमों का पालन करना चाहिए। आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत यूज करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है कि आपका जो चेतना है वो बहुत नीचे चला जाता है, मतलब इट इज लाइक प्रिकिंग इन द पॉट ऑफ रियलाइजेशन।
आपका साक्षात्कार का जो पॉट है उसमें छेद करने के समान हो जाता है। इतना चेतना जो है नीचे स्तर बॉडीली कॉन्शियसनेस पे आ जाती है। मैं बहुत ऊंचे जो भक्त हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जैसे कि गौर गोविंद स्वामी महाराज ने ये कहा कि जब मैंने अपनी स्त्री का स्पर्श तभी किया जब मुझे संतान उत्पत्ति करनी थी। जितने बच्चे पैदा किए उतनी बार ही संग किया बस। तो ये बहुत ऊंचा सिद्धांत। लेकिन ऐसा करना यथा योग्य भोग ना ही तब रोग। अब वो रोग नहीं होंगे अगर हमेशा ऐसे हमेशा पल्लू पकड़ के पत्नी के घूम रहे तो क्या होगा? तो पत्नी भी आपकी इज्जत कम करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। जो ये वीर्य है ये हमारी स्त्री पुरुष दोनों के लिए, ये वीर्य जो है हमारी मेधा नाड़ी के लिए ब्रेन से डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो इट इज द फूड फॉर द ब्रेन, फॉर इट नरिशमेंट। तो इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचारियों को बोला जाता है योगा करके और ये सब करके ऊर्ध्वरेता बनना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी जो लोग हैं उनको एक्सरसाइज, व्यायाम, फिजिकल सर्विसेज खूब करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे नहीं रहना चाहिए कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए। और यहाँ पर ये बता रहे हैं यथा योग्य भोग ना ही तथा रोग। आपको रोग नहीं है। केवल फल ही खा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बस फल ही फल खा रहे हैं। तो वो भी गलत है। एक तो सबसे पहली बात, फल थोड़ा महंगे हैं, खर्च बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, आप मंदिर में दाल चावल सब्जी चपाती बन रहा है, आप एक चपाती खाइए थोड़ा सा। अगर आपको ज्यादा तपस्या करना है तो कम कर दीजिए। एक बार मैंने एक जगह पर नियम लगा दिया कि केवल बॉयल चीजें ही बनेंगी। सबको तपस्या करना चाहिए, इंद्रियों पर संयम करो सब लोग। तो वहाँ के जो मेरे ऊपर जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि तपस्या आप जबरदस्ती मत कीजिए, जिसको करना होगा वो करेगा, आप जबरदस्ती मत कीजिए। तो अनासक्त से ही की आर कहा। अब इसमें शराब इत्यादि पे यह नहीं कहा जा रहा जितना आवश्यक हो उतना नहीं, ये तो वर्जित चीज है। जैसे मल मूत्र इत्यादि है तो उसमें ये नहीं कहा जाए थोड़ा थोड़ा बाथरूम कीजिए, ऐसा नहीं। उसमें ये नहीं कि थोड़ा करना, वो तो मल मूत्र है ना, वो तो त्याग है। तो इसी तरह शराब पीना भी क्या है? त्याग्य चीज है। उसमें कोई ऐसा नहीं रेगुलेशन करने की आवश्यकता है, वो तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। यथा योग्य भोग ना ही तथा रोग। आप जो भी भोजन करते हैं आप, हम करके देखिए, अगर आधा आप भोजन करें, अभी से भी आप ऐसा करिए, जो भी भोजन आप करते हैं आधा भोजन करके देखिए, काफी स्वास्थ्य में काफी सुधार आ जाए, बहुत सारा सुधार आ जाए। यथा योग्य भोग ना ही ततः रोग। मान लो आपको लगता है किसी एक दिन चीट डे बना लिया आपने, तो ठीक है चलो एक दिन। पर सही अनासक्त वही व्यक्ति अनासक्त है जो जितनी आवश्यकता है उतना ही भोग कर रहा है। अब लेकिन ये आवश्यकता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्तर पे होती है। जैसे षड गोस्वामी हैं, उनके स्तर पे तो ये है कि एक ही वस्त्र पहन रहे हैं, उनको इतनी ठंड गर्मी लग नहीं रही, उनका शरीर ही इतना चिन्मय हो गया है। तो षड गोस्वामी जो हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार एक दोना छाछ पी करके रह लेते थे। तो वो स्तर पे हम अभी अभी नहीं गए हैं। उतना हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो यथा योग्य भोग ना ही तथा रोग। अगर आप जितना आवश्यक है उतना ही भोग करेंगे तो हमको रोग नहीं होंगे ज्यादा, नहीं तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया भक्त प्रचार में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने शरीर को ध्यान नहीं देते, तो फिर भी रोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आसक्ति रहिता संबंध सहिता विषय समूह सकली माधव। कहेंगे ये सब जो है भगवान, जो विषय है ये सब भगवान के रूप में ही है।
भगवान ही के रूप में ये सारे जो है विषय हैं। तो घूमने फिरने जाना है, तो कोई आध्यात्मिक, जैसे हमारे एक भक्त हैं, उनकी नई नई मैरिज हुई, तो उनकी वाइफ ने उनको, वो डिवोटी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या हो गया, इतने दिन हो गए, कहीं बीच बीच में हमको लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने उनको वो कहाँ लेके गए, जगन्नाथपुरी, वहाँ बीच था, वहां पर उनको लेके गए। हाँ, तो इस तरह से कर दिया। खैर ये भी बात, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ वाइफ्स ये कहती है कि भाई हमको बेवकूफ बना दो। तो वहां आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो वाइफ है, अभी नई नई शादी हुई है, उनको जो है मूवी देखने के लिए बहुत बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा, आप डिवोटी नहीं है, तो फिर आपको, अब नॉन डिवोटी से मैरिज किया तो एक दो बार तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर घर में ही बहुत कला हो जाए। तो यथा योग्य भोग, अब उनके लिए वो मूवी देखना भी, कोई डिसेंट मूवी आपने देखी और वो ले करके उनको दिखा दिया, तो वो यथा योग्य भोग है। समझ, किसके लिए कितना है, ये उनका अपना, जैसे छोटे बच्चे हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं प्रभु जी, ये सब मेरे क्लासमेट सारे मूवी देखने जाते हैं, हम नहीं जाते क्या? ठीक है, तो हमारे भक्तों को कहा गया कि ठीक है भाई, हरे कृष्णा मूवी आप लोग देख सकते। तो वो मूवी लगी थी, तो सारे भक्त सिनेमा थिएटर में गए हरे कृष्णा मूवी देखने के लिए, रोहित शेट्टी ने किया था उसमें। तो आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकली मान, तो ये जो है, यथा योग्य भोग नाही तब रोग। तो यही आसक्ति रहित होकर के, यही आसक्ति रहित होना है, या तो नहीं करेंगे या तो करेंगे तो खूब करेंगे। ये आसक्ति रहित होने का लक्षण नहीं है। बहुत ज्यादा अनासक्ति, अटैचमेंट एंड अवर्जन आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। कोई व्यक्ति ऐसे कहते, माता जी, छी छी, दूर रहो, बदबू है एकदम, नहीं नहीं, दूर रहो दूर रहो। या फिर कोई दिन भर माता जी से ही बात करे, हाथ पकड़ के घूमे हुए है। तो दोनों ही गलत है। क्या आवश्यकता है? ड्यूटी पर भोग का सेवा दिया गया है, मंदिर में बनाने का, कुकिंग का सेवा दिया गया है, हरे कृष्णा माता जी, ये चार माताओं को आप लोग की आज सेवा है ना, भोग, ठीक है, चलो बता दिया, काम करो। तो जैसे हमारे पंचतत्व भक्त प्रभु एक दिन बता रहे थे कि ऐसे करके उन्होंने सारी मंथली सेवा लगाई हुई है, एक माता जी को, मतलब चार माताएं हैं, मंथ में एक दिन उनकी सेवा रही, ऐसे करके उन्होंने सेवा लगाई, तो भोग भगवान का बनाने के। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि यथा योग्य भोग और आसक्ति रहित संबंध सहित जितना आवश्यक है उतना कर ले, और फिर उसके बाद, लेकिन अगर आप मान लीजिए ये आप नहीं कर पाते, इतना बुद्धि आपकी इतनी ज्यादा बलिष्ठ नहीं, मन जो भी कहता है वो, मान ली समोसा है, आपको मन करता है अरे और खा ले, ऐसे चार पांच दस, बार बार आपकी आदत बन गई कि नहीं प्रभु जी, मैं तो समोसे के सामने कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं, हो, मैं जब समोसा देखता हूँ तो मेरी भूख बढ़ जाती है। हम्म, तो फिर ऐसे लोग जो हैं, जो किसी क्षेत्र में रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको उस क्षेत्र में वैराग्य ही अपना लेना चाहिए। ठीक है, मैं समोसे को कंट्रोल नहीं होता, इससे अच्छा समोसे को बंद ही करो, क्योंकि फिर उसमें ठीक रहेगा, आपको वैराग्य करना ठीक है। जैसे कि या वैराग्य करें या किसी एक व्यक्ति को मार्गदर्शन के लिए रख दें। जैसे कोई मोबाइल है, भोग करें कि त्याग करें, क्या छोड़ दें मोबाइल, यूज ही ना करें, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ यूज ही ना करें? नहीं। या फिर कुछ लोग हैं, दिन भर शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, दिन भर व्हाट्सएप पे लगे हुए। तो वेयर इज द लाइन इज that you use WhatsApp or any feature of the smartphone, इंटरनेट और जो भी है सारी चीजें, आप जूम वगैरह पे लेक्चर सुने वो अलग बात है, अदरवाइज जो भी आप करें, अमेजोन पे शॉपिंग, व्हाट्सएप करना, सारी चीजें विल शुड कम इन 2 आवर्स। 2 घंटे से ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए मोबाइल का। फोन कर रहे हैं अलग बात है, जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बंद कर दिया, ऑडियो आ रहा है, या फिर आप सामने बैठे हुए हैं, वो अलग बात है, दैट दैट कैन बी ए स्क्रीन टाइम। बट
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज regulated use of mobile, regulated, very regulated use of mobile, very regulated use of even petrol, vehicle, everything. अब आपको थोड़ी दूर जाना है, मतलब 1 किलोमीटर तक आपको जाना है, तो आप कहती हैं, मान लो आपने नियम निकाला कि भाई आधे किलोमीटर अगर मुझे जाना है तो मैं पैदल चल के जाऊंगा, अगर टाइम है हमारे पास। मैं उसके लिए कोई व्हीकल नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। या ऐसा 1 किलोमीटर का आपने नियम लगा दिया, कोई एक नियम लगा दिया इस तरह से। तो इसको कहते हैं यथा योग्य भोग, नाही तथा रोग। अब या गाड़ी खरीद रहे हैं, मान ऐसी गाड़ी खरीद ली, 6 मीटर 10 मीटर लंबी है, इतनी लंबी गाड़ी खरीद ली, तो सारे लोग उठा के ले जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे हमारे अजन्मा कृष्णों को एक बार कार खरीदनी थी, तो सारा रिसर्च करके उनको पता चला कि हमें प्रचार के लिए और इन सब के लिए कार चाहिए, तो मारुति ओमनी उन्होंने ली। उसमें कई सारे भक्त भी आ जाते हैं, हारमोनियम भी आ जाता है, मृदंग करताल स्पीकर माइक सब आ जाता है, 2 4 भक्त भी आ जाते हैं। तो फिर सारे जाके प्रोग्राम करके आ जाते हैं, और 1,90,000 की मिल जाती। तो गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर घर बनवा रहे हैं, कई बार लोग ऐसे होते हैं, वो हमेशा घर ही बनवाते रहते हैं, ये तोड़ो वो फिर तोड़ो, फिर तोड़ो फिर तोड़ो, फिर तोड़ के ये बनाओ, फिर तोड़ के ये बनाओ। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर बनवाते हैं, ऐसा आलीशान घर बनवा दिया, करोड़ों खरबों रुपए लोन ले ले करके लगा दिए। अब सारे नेक्स्ट जनरेशन उनकी लोन ही भर रही है। अगर आपकी आमदनी कम है, 1 BHK लीजिए, दिखावा करने के लिए 5 BHK ले लिया, तो ये थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पर आज बात हुई यथा योग्य भोग, ना ही तथा भोग। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? दिस इज जस्ट बेसिक चीजें हैं ये। भाई हम जो है, बेसिक चीजें हैं ये, है ना, थोड़ा इसको ध्यान रखना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना करना, आसान नहीं रहता ये, लेकिन जिस चीज में आपका इंटीग्रिटी ऑनेस्टी नहीं है, मान लीजिए मोबाइल कोई यूज करता है, लेकिन उसकी आदत है कि वो कोई गलत मोबाइल वेबसाइट खोल लेता है, या फिर कोई वीडियो इधर उधर मूवीज देख लेता है, उसकी आदत है, तो फिर उसको किसी मोह मुक्त व्यक्ति को अपने सर पे रखना चाहिए, बोलना चाहिए प्रभु जी ये स्मार्टफोन ले लीजिए, मुझे जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले करके आपसे फिर मैं यूज करूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपना उद्धार करना चाहिए। हम इसको अब यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? मैंने सारी चीजों के बारे में बताया, संतान उत्पत्ति के बारे में बताया, जिन जिन चीजों में हम मात खा जाते हैं वो सारी चीजें मैंने ना। कुछ लोग ये कहते हैं भाई पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं ओ नहीं पढ़ाई नहीं, केवल भक्ति ही भक्ति करेंगे। नहीं, सुबह 9 बजे तक 8 बजे तक आप भक्ति कीजिए, उसके बाद अपना स्कूल पढ़ाई जो भी है वो कीजिए, शाम को 7 8 बजे से 9 बजे तक फिर से स्पिरिचुअल हो जाए, 9 साढ़े 9। कम से कम इतना तो कर ही सकते। ठीक है कि नहीं? तो किसी का कोई प्रश्न है? मुझे दंडोत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रभु जी ये गीता के श्लोक क्या, एक श्लोक अगर आप ले लें तो थोड़ा सा हो सकता है क्या? ये मेरा सजेशन है प्रभु जी, अगर हो सकता है तो। हाँ हाँ हाँ, मैं इसको अभी एक स्टार्ट कर रहे हैं हम। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि हम एक तो शाम को 3 से 4 दोपहर में, कई लोग ऑफिस में होते हैं, इतना काम नहीं होता तो वहां से लॉग इन कर सकते हैं ऐसा, और दुकान पे भी जो बैठे होते हैं वो वहां से भी लॉग इन कर लेते हैं। तो हो सकता है कि 3:30 से 4:30 या ऐसा कुछ हम एक श्रीमद् भागवत की क्लास रखेंगे, ऐसा भी सोच रहे हैं। और भगवत गीता का एक श्लोक एवरीडे 8:30 से 9 बजे तक इसी चैनल पे, और नौ नौ एक माला जाप करेंगे शाम को 8:30 से 9 के बीच में। तो पहले एक माला करेंगे, फिर 8:40 से लेकर के 9 बजे तक एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे, और
10 मिनट हम वैष्णव एटिकेट के ऊपर चर्चा करेंगे। वैष्णव एटिकेट मतलब कि मंदिर में कैसे बैठना है, प्रणाम कैसे करना है, यात्रा में कैसे जाना है, भक्तों से कैसे बात करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो ये 10 मिनट इसी चैनल पे 8:30 टू 8:40 तो एक माला करेंगे। फिर 8:40 टू 9 o'clock एक श्लोक भगवत गीता का। उसके बाद 9 टू 9:10 9:10 तक वैष्णव एटिकेट, कोई एक एटिकेट हम चर्चा करें इसी चैनल पे। आज शाम को भी आ सकते हैं सब, कोई भी। 8:30 ये शुरू होता है। गोरख प्रभु, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और ये श्रीमद् भागवतम वाला हम थोड़ा एक दिन अभी रुक जाइए, आज या तो मैं 2-3 दिन में आपको ये मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा। तो मैं ये जो श्रीमद् भागवतम हम डिस्कस करेंगे, ये हम कई आचार्यों की टीकाओं से भी चर्चा करेंगे। केवल शिला प्रभुपाद की जो रहेगी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कि लग जाए 1-2 साल। लेकिन सारे जो आचार्यों की टीका है उसको भी थोड़ा सा देखते हुए, हल्का देखते हुए हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। 3:30, मोस्ट प्रोबेबली 3:30 या 3:15 ऐसे करके, 3 o'clock से 4 o'clock, है ना, 3 से 4 इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी इसका मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा तो भी करेंगे। ठीक है, सब ठीक है ना? आपको सबको ठीक लग रहा है? ये श्रीमद् भागवतम पढ़ना ठीक है? हाँ प्रभु जी, Yes, ठीक है बहुत प्रभु अच्छा। जी। थैंक यू हरे प्रभु जी कृष्ण सो मच। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण जन्म प्रणाम प्रभु, ठीक है। एक और चीज हमें स्टार्ट करनी है वैसे तो, लेकिन अभी हम देखते हैं, उसको भी हम करेंगे। जिनके नए बच्चे हैं या यंग लड़के हैं, यंग लड़के या यंग जो वो है टीन एज के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम सैटरडे इवनिंग्स कुछ सेशंस रखेंगे, विच विल बी लाइक 100 रूल्स फॉर मैनेजमेंट, या फिर ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। झाड़ू मार लेती टॉपिक्स, है। ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, जो टीनेज में, जैसे कि टॉपिक हो गया स्पाइडरमैन, जस्ट टू डिस्कस द लर्निंग्स स्पाइडरमैन के ऊपर कि हाँ वैष्णव लोग क्या समझना चाहिए। बच्चे कई बार देख लेते, स्पाइडरमैन सुपरमैन देख लेते। तो सब बच्चों के लिए एक सैटरडे इवनिंग्स में हम सेशन रखने का सोच रहे हैं। मे बी इवनिंग्स या कोई और डे रखेंगे, अगर वेडनेसडे थर्सडे जो भी मिला तो, या सैटरडे या संडे को आफ्टरनून में देखेंगे। ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप्स में, सब में पोस्टर सर्कुलेट हो जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे श्रील कृष्णा प्रभु प्रभुपाद जी। की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे निताई गौर कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सब। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। माता जी प्रभु जी को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी को भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।